आज योगी को देखो तुम, बालिस्टर है लेकिन आज योगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की कर गया, थोड़े समय में इतनी तरक्की जी। तो आगे क्या होगा? ये जो पेपर लीक हुआ है इसके जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा उसके लिए तो हमने इस्तीफा ले लिया उनका। ये भी युवा लिया। आपने इतनी जो है ना अथॉरिटी क्यों दे रखी है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो कुछ भी कर जाएगा? देखो पब्लिक का क्या हाल है, आखिर यहाँ तक क्यों पहुँचा? ये अपने जो है ना, जो इनके कार्यकर्ता हैं उन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? वो कहीं भी किसी भी जगह जाके कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी काम जो है ना, कुछ भी कर जाओ, अगर कोई उनकी सुनवाई नहीं, अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमे के लिए खड़ा हो, कोई उनका मुकदमा नहीं, कोई उनके खिलाफ होता, कुछ नहीं होता। ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी भाई? कब तक पब्लिक कब तक बर्दाश्त करेगी इसको? यानी कि पब्लिक अब की बार इस वजह से बदलाव करेगी कि प्रदेश में सुरक्षा। देखो हिंदू मुस्लिम, देखो यहाँ ये आई लव सहारनपुर, जितना भाईचारा हम यहाँ देखते हैं शायद हमें दुनिया में नहीं दिखता कहीं। अभी हाल ही में कावड़ यात्रा संपन्न हुई, उस पे मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं साजिद रशीद साहब, वो कहते हैं कि कावड़ी आतंकवादी है। नहीं, ऐसा ये देखो कितनी दुनिया है जी, सारे तो उससे भी घुसने हैं जिसने ये दुनिया बनाई है, ठीक है नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। जो भाईचारा जो है ना अभी की बार देखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम जो है ना, हिंदू ये कावड़ जो यात्रा चल रही है इसमें सहयोग जो दिया है मुसलमान ने कि कहीं उनको पानी खाने पीने की बढ़ चढ़ का सहयोग दिया, हर चीज़ की सुविधा। हाँ, जो लेकिन ऐसे मौलाना भी है जो इस तरह की भ्रामक जो गलत बात है वो करके सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है। अगर सारे अच्छे हो जाएं, सारी सबकी एक सोच हो जाए, फिर तो जो है ना ये सारा निज़ाम बदल जाएगा, ठीक है नहीं? मिजाज बदल जाएगा। और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? अरे नाम तो बताओ चाचा, आप बताओ क्या नाम है आपका? क्या इनाम है? नाम भाई इनाम है। अब की बार किसे इनाम देंगे ये बताइए? प्रदेश में चुनाव है, ये भी सोचा नहीं कुछ भाई, कुछ बात तो चलती होगी ना, कुछ नहीं चलती। अच्छा, सरकार का कार्यकाल कैसा रहा ये बताइए? अरे तो बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा। हाँ। क्या बढ़िया चला आपको इस सरकार? सारा बढ़िया ही बढ़िया। एक 3 चीज मुझे गिनवा दी इस सरकार में बढ़िया लगी हो। तो मुझे नहीं, हम कहीं हाथ आगे जा रहे हैं, हम क्या क्या बढ़िया। आपने तो ये कहा यूपी में सब बढ़िया है, आखिर 3 चीजें वो क्या है? बढ़िया ही दिख रहा, बढ़िया चल रहा। और क्या बढ़िया? बढ़िया कुछ सुरक्षा कानून की व्यवस्था की बात करें, किसान संपन्न है क्या, युवा साथ है क्या, बेरोजगारी खत्म है क्या? पैसे मिल रहे 2000। अच्छा 2000 मिल रहे हैं। किन को मिल रहे हैं? आपको मिले हैं? भैया आपसे बात करना चाहूंगा। भैया आप इधर आइए। अब ये कह रहे हैं चाचा हमारे से बड़े, इन्होंने कई सरकारें देखी, चाचा का कहना है योगी सरकार बढ़िया चल रही है, कह रहे 2000 भी आ रहे हैं। क्या वाकई में सच में योगी सरकार बढ़िया है क्या? अभी नहीं, ये बता दीजिए चाचा, आप तो बताओ, आप तो हमारे से उम्र दराज जाना, तो दवा लेने जा रहे हैं। दवा तो मिल जाएगी, प्रदेश की तो दवा दे जनता को। वो बंद करके भाग जाएगा। वो नहीं बंद करेगा। अब तो वो तो कह रहे योगी राज है, कह रहे पूरी रात खुलती है। वो आखिर वो सच है दावे या रात रोज पहले खुले थी, तो पहले जी ये भी नहीं खुलती है। अब क्या गुंडा राज खत्म हुआ या पुलिस का प्रशासन क्या? नहीं, गुंडा राज यहाँ कभी भी नहीं था, कभी नहीं था। अरे पहले तो प्रदेश में सड़कें भी नहीं थी, विकास कार्य थे, सब योगी सरकार भाजपा ने चीज थी, सारी चीज थी भाई। सर ये पहले भी सारी ये जो सड़कें हैं और ये बनी हुई, आप सड़कें से बार इस चीज़ की बात कर रहे हो। कोई भी गाड़ी अगर निकल रही है कंपनी से, उसका 15 साल का टैक्स एडवांस पहले ही जमा कर रही है जी। तो फिर अगर इसको जो है ना गाड़ी 15 साल का टैक्स पहले ही निकलने से पहले जमा हो रहा, तो क्या उस गाड़ी को इतना भी वो नहीं मिलेगा कि वो सही चल पाए, अपने रोड पे वो सही चल पाए? और ये जो टोल टैक्स वगैरह जो है ना, ये क्या मतलब है? जब हर गाड़ी वाला पहले ही जुर्माना दे रहा है 15 साल का, तो फिर ये टोल टैक्स वगैरह ये हटने चाहिए ना। जब आपने 15 साल का टैक्स जमा कर दिया, समय अवधि के बाद उसको बंद हो जाना चाहिए। जी, बंद हो जाना चाहिए। टोल टैक्स वगैरह ये सब कुछ बंद होना चाहिए और रोड सारे ओके होने चाहिए। ये टैक्स कहाँ जा रहा? ये जो सरकार, ये सारे सरकार के खाते में जा रहा है ना जी। अच्छा, एक सवाल पर आऊँगा, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक भैया ने कहा कि इस सरकार में मंदिर मस्जिदों का मुद्दा बहुत बड़ा, मस्जिद तोड़ी गई, ठीक है। लेकिन अगर बात करें मस्जिदों की, तो मस्जिद के तोड़ने का आखिर क्या जनता पर इफेक्ट पड़ेगा? क्या जनता इस चीज़ से भी नाराज है कि धार्मिक स्थल तोड़े गए हैं? हाँ बिल्कुल है। देखो, अगर कहीं हमारी ईद होती है, बकरा ईद होती है, अगर उसमें हम 10 मिनट के लिए, जैसे मस्जिद में, क्योंकि एक ईद और बकरा ईद ये दोनों चीज़ ऐसी होती हैं, इस पर 100% आदमी नमाज पढ़ता है। अगर वो 10 मिनट के लिए वो अगर उसको जो है ना ऑफ कर देगा रोड को, 10 मिनट के लिए वो नमाज पढ़ लेगा, तो क्या जाएगा? अब ये चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ सारे रोड जाम हुए पड़े, बुरा हाल हुआ पड़ा। अब क्या बात, इन लोगों की आंखें बंद है?
लेकिन वहाँ पर ये सबके सवाल लिए होना चाहिए ना। वहाँ पर सवाल ये होता है कि जो त्योहार का पर्व है उसकी नमाज के लिए कोई रोक नहीं, लेकिन जो जुमे की नमाज हर जुमे सड़कों पर नमाज पढ़ जाए तो उसके लिए उन्होंने मना हर जुमे का कोई वो नहीं है, हर जुमे को कोई कहीं सड़क पे कोई जाम नहीं लगता है। ये सिर्फ एक साल में 2 दिन आते हैं ऐसे, ईदगाह और बकरा ईदगाह। उस समय जो है ना रोड जाम होता है, और 10 मिनट के लिए वो भी। तो वैसी ये आवाज़ तो वैसी साहब ने भी उठाई, कह रहे प्रदेश के अंदर यूपी में कहीं मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम जो धार्मिक स्थल हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो क्या प्रदेश में ओवैसी साहब की एंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं होगी। अब हम छोटे छोटे थे, हम इस कमल के फूल को देखते थे, बीजेपी, तो हम कोई नहीं जाना था इसको, बस चंद लोग थे, 1% भी आधा मुश्किल होंगे। आज जो है ना, आज बीजेपी सरकार जो है ना पूरी दुनिया के बादशाह बने बैठी। क्या ओवैसी बालिस्टर, एक ग्रेजुएट पढ़ा लिखा, एक खानदानी अमीर रईस, तो क्या वो नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? क्या बात है। लेकिन ये तो बताइए आखिर कैसे मुस्लिम समाज, अभी आपने कहा कि कांग्रेस आनी चाहिए, कुछ भाई कह रहे हैं समाजवादी। देखो थोड़ा समय लगेगा जी, जैसे आपको जो है ना मोदी सरकार को जो है ना समय लगा, हम छोटे छोटे थे, हम देखते थे, अभी मतलब बोला ना गुजरात के मुख्यमंत्री चल गए देश के प्रधानमंत्री। 40 साल पहले हम जो है ना देखते थे छोटे छोटे कि हाँ भाई ये कोई फूल, ये कमल का फूल, ये भी कोई एक चुनाव निशान है जी। आज योगी को देखो तुम, बालिस्टर है लेकिन आज योगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की कर गया, थोड़े समय में इतनी तरक्की जी। तो आगे क्या होगा? यानी कि जो ओवैसी साहब का भी आने का समय, लेकिन 27 में है कि नहीं है? नहीं 27 में तो नहीं है, लेकिन अगले आने वाले टाइम में हो सकता है। 27 में नहीं है जी। चाचा कैसे हैं आप? अच्छा, आप बताइए भाई। पहलवान साहब ठीक है आप? सही चल रही कसरत? क्या नाम बड़े भाई? हैदर अली। हैदर भाई ये बताइए प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, प्रदेश में सुरक्षा कैसी है, प्रदेश में सरकार कैसी है? ठीक चल रही है सब, ठीक चल रही है? सही चल रही है। क्या बढ़िया लगा? नहीं कुछ कमियां भी हैं, कुछ ठीक भी है। पहले आप मुझे बढ़िया बता दिए 3 चीज जो सरकार की सबसे बढ़िया लगी, योगी सरकार। नहीं सुरक्षा ठीक है, चलिए सुरक्षा, कानून व्यवस्था ठीक है। एक में ही आ गई, हाँ, दूसरी बाकी अभी तो इतने फ्लॉप है सरकार और फ्लॉप है, यानी कि एक चीज बढ़िया हाँ, लगी। ये काम। अब कमियां बताइए क्या? कमियां, महंगाई की बहुत बड़ी बात चल रही है, और रोजगार के लिए बहुत मामला वो चल रहा, और किसान परेशान, मजदूर परेशान, सब मामला यही है जी। और क्या कहें, जैसे अखिलेश यादव में अच्छे मुद्दा बताइए। प्रदेश में मान लीजिए योगी सरकार से सब त्रस्त है, अगला जनता का विकल्प क्या है? समाजवादी। हाँ, क्या विकास कार्य दिखे उनके? तो सबको पता है, तो जी 22 में क्यों नहीं लाया? 22 में अखिलेश यादव कहते रह गए। असल जनता का मामला है जी, इसमें कोई अकेले क्या करे। 111 सीट तो आई तो है जी, वो नहीं हो सका काम। वो कुछ सीट ऐसी, 90 सीट ऐसी जहाँ समाजवादी सरकार में और इसमें कमल के फूल में 2000 से कम फासला रहा, 90 सीट ऐसी थी जी। लेकिन कई सीटें ऐसी हो गई थी हैं कि हाँ यहाँ पर तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम वोट पड़ेगा, और वहाँ से समाजवादी हारती है। क्या वो असल क्या है, वो वोट का बंटवारा हो जाता है। वो उसमें जैसे मुस्लिम कहीं हो जाते हैं, और बीजेपी का एक कैंडिडेट तो वहाँ से वो क्या नाम मुस्लिम जो है वो रह जाते हैं। अच्छा, यूपी में मुस्लिम जो मतदाता है उनका मत को भागीदारी करने वाला कौन है, जो बांटता है? कौन सी पार्टी मानते हैं? नहीं बस ये तो सब में धीरे धीरे सारी में कांग्रेस पे भी चला जाता है, और ये बहुजन समाज में, हाँ बहुजन में भी जाता है, जहाँ मुस्लिम दलित जहाँ है जी, मुस्लिम दलित का गठबंधन वो हुआ नहीं अब तक। 22 में बहुत चला था। हाँ वो फ्लॉप होता चला जाओ, टिकट सबको मिले, जी जी बहुत कम पास बस हुआ। वो जहाँ मुस्लिम को टिकट मिला वहीं समाजवादी की हार होगी, सेकुलर पार्टी हारती चली गई वहाँ। क्या ओवैसी साहब का 27 में मुश्किल लग रहा है? मुश्किल है। हाँ मुश्किल लग रहा है। लोग कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे भाजपा को जिताने आते हैं। नहीं बस वो तो उन्हें पता होगा जी। देखो बाकी वक्त लगेगा उन्होंने, मगर वो थोड़ा भी मामला लेकिन लगता है कि वक्त लगेगा, हाँ। लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। बस इस बारे में भी नहीं कुछ कह सकते। चलिए, तो तमाम आपने देखा उत्तर प्रदेश की वो मुस्लिम जनसंख्या थी, वो जनता है जो यूपी का मुखिया का निर्णायक मतदाता तय करती है। ये वो जनता है जो यूपी का सरताज तय करती है, और यूपी की गद्दी का रास्ता जो है दिल्ली की गद्दी का, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। तो इसमें साफ तौर पर आपने कहा, मुस्लिम समाज का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुस्लिम समाज के साथ एक धर्म की भेदभाव हो रहा है, जिस तरह से मुस्लिम समाज के साथ एक तरह का पक्षपात हो रहा है, उसको लेकर के अब की बार यूपी सरकार बदलाव चाहती है। यूपी की जनता को योगी पसंद नहीं है, अखिलेश यादव पसंद है। लेकिन ऐसे में देखना होगा क्या अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का वो निर्णायक बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रदेश में सरकार आती है तो आने वाले समय में आजम खान साहब की रिहाई होगी, और साथ साथ उनको गृह मंत्री बनाने का आदेश किया। तो इसी के साथ फिलहाल गिरते हैं अपने सहयोगी सैनिक के साथ बोला।